Hello champions, welcome to all of you. Here I am back for you to solve sample paper 3 for term 1 examination, है ना। जैसा कि पिछले लेक्चर से हम क्या कर रहे हैं, थर्ड सैम्पल पेपर हमने स्टार्ट किया बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने 20 क्वेश्चंस आपको करवाया था। आज के लेक्चर में मैं 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। सो फटाफट से रेडी हो जाओ, मुंह को फ्रेश करके वॉश करके बढ़िया फ्रेश अप हो जाओ। चाय कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं, ठीक है, वट एवर यू वांट, जल्दी से रेडी कर लीजिए। मम्मी को बोलिए प्रिपेयर करके दीजिए और साइड में रख लीजिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करना है हमको आज। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 21? एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू पैटर्न होने से बच्चों का बहुत फ़ायदा हो गया है, नहीं? बहुत मेहनत कम हो गई है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता था वगैरह वगैरह। बहुत मज़ा आता है कि नहीं? एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है कि नहीं आता है? आता है सर, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो मज़ा कीजिए और इन्जॉय कीजिए और इन्जॉय करते हुए अब पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है आपको कितना, 6 सेंटीमीटर, इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए मैं ऑप्शंस दे देता हूं जब तक आप सॉल्व कीजिए। 132 बाय 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 36 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 132 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी क्या आएगा? नन ऑफ दिस। दिस इज योर फेवरेट ऑप्शन, है ना, नन ऑफ दिस। क्या होता है, चलिए एक सर्कल बना लेते हैं हम जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस। अब यहां से मैं क्या करता हूं, एक सेक्टर में कट कर देता हूं। दिस इज योर सेक्टर, दिस इज योर सेक्टर जिसका एंगल सेंटर पे कितना 60 डिग्री बना रहा है। ये सेक्टर जो है एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। इस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? लास्ट लेक्चर में ही बताया था, P बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है वेयर P इज द थीटा, कितना डिग्री एंगल आपका बन रहा है सेक्टर में। तो P की जगह पे क्या पुट करेंगे, 60 डिग्री पुट करेंगे अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। फटाफट इसको सॉल्व कर लो। ये तो 6 टाइम्स जाएगा, दिख रहा है हमको। एक 6 कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 22 इंटू 6 करो और 7 से डिवाइड कर दो। मत डिवाइड करो, ऑप्शन में देख लो, डेसिमल में नहीं है आंसर, किस में है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में ही हम सॉल्व करेंगे। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। समझ में आया बच्चों? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स ए पॉइंट हमको गिवन है, व्हाट 4,3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, 4,3 कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड बी गिवन है हमको व्हाट x,5, क्या गिवन है, x,5। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट है 4,3, बी का कोऑर्डिनेट है x,5, आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 2,3। देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फटाफट सॉल्व कीजिए। आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है आपका 3। फटाफट से बताइए। देखिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल में एक पॉइंट ए है यानी एक पॉइंट बी है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, है ना, 4,3। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइंट करो तो इस कहाँ से जाएंगे, सेंटर से होते हुए जाएंगे, ठीक है, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है, हम अज्यूम करके ऐसा चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे लगा सकते हो आप, डिस्टेंस फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे,
ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, दोनों तरफ का डिस्टेंस सेम होगा अगर ये सेंटर पॉइंट है तो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा दो, रूट ओवर 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0 इज इक्वल टू, इधर करिए, x 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 4 और इधर क्या बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर सॉल्व कीजिए तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, 2 2 जो 4 एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब ये प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आया 0, है ना। अब इसको तोड़ना बहुत इजी है, मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम यूज कर लीजिए, माइनस टू एक्स प्लस 4, 2 2 जा 4 होता है और माइनस टू कितना होता है -4 होता है ना। तो ये तोड़ दिया हमने तो कितना आ गया x माइनस 2 और x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,2, दो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हुआ C, दोनों ही सेम वैल्यू है तो एक ही वैल्यू कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ओरली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, एक ट्राइंगल है जिसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या करता है ए बी सी, ये मान लीजिए ई डी है, तो ई डी एक लाइन है, इनको सेम रेशियो में इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, ठीक है। इक्वल रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देन द लाइन इज डैश टू द थर्ड साइड के ये क्या होगा, तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है बच्चों 9th क्लास में, जब किसी ट्राइंगल में एक साइड में क्या होता है, अब इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करना मतलब ये क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, डी भी क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। जब दो मिड पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो थर्ड साइड के वो क्या होता है, पैरेलल होता है, दैट इज योर मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका मतलब ईडी जो है बीसी के क्या है, पैरेलल है, तो ऑप्शन इज पैरेलल वाला जो ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर सकते हैं। समझ में आ रही कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 24, कहाँ चला गया बच्चा लोग, कहाँ चला गया, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 24 इन द गिवन फिगर, चलिए गिवन फिगर है मतलब पहले हम फिगर ही बना लेते हैं। ये आपको फिगर दिया हुआ है, फटाफट से सॉल्व करना है, ठीक है। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है आपको। और क्या बोल रहा है, ए डी इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, डी बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, जो चीज़ की वैल्यू गिवन है वो हमने डायग्राम में लिख दिया। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक ही कंडीशन दी हुई है, डी जो है बी सी के पैरेलल है। तो अगेन देखिए सेम थ्योरम लगाना है, तो पहले क्या करो ऑप्शन लिख लो, इससे ये जो क्वेश्चन नंबर 23 में जो थ्योरम हमने अप्लाई किया यहाँ पे भी आपको वही अप्लाई करना है। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है 9, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है 4, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है 4.5 एंड ऑप्शन डी क्या बोल रहा है 8। फटाफट से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इस ट्रायंगल को ऐसे उल्टा कर लो, सेम ट्रायंगल दिखेगा इसी के जैसा जो मैंने ऊपर ट्रायंगल बनाया है। तो ऊपर ट्रायंगल में मैंने बताया था, क्या हमने प्रूफ किया था कि अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है,
मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है, मतलब ये क्या करेगा, इक्वल रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, x/2 अपॉन x-1 इज इक्वल टू x/x-2। कन्वर्स थ्योरम लगा दिया। 23 में पहले क्या बोल रहा था कि इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने बोला कि वो लाइन जो होगी बेस लाइन के थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पैरेलल दे दिया है, उसका उल्टा। तो अब हम अप्लाई क्या कर रहे हैं कि वो जो क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये अपॉन ये, दिस अपॉन दिस। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई x+2 इंटू x-2 इज इक्वल टू x इंटू x-1। तो a+b का फॉर्मूला दिख रहा है हमको क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये x विल बी कैंसल आउट क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, दोनों का ये देखो माइनस माइनस साइन भी कैंसल आउट हो जाएगा बाद में। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4। देयरफॉर योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों, इजी था। चलिए, तो ये थ्योरम याद रखना। अब आप क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, अगेन गिवन फिगर है, सॉल्व कर लीजिए। सेम क्वेश्चन होगा, गिवन फिगर है तो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है, ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है, इसको यहाँ पे बना लो। डी बी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 लिख दिया। ए ई इज इक्वल टू कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है ई सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना। इसमें एक चीज गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, बन जाएगा क्वेश्चन। इसी के जैसे यही थ्योरम लगाना है, फटाक से सॉल्व कीजिए। जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। 8 सेंटीमीटर ऑप्शन बी, 12 सेंटीमीटर ऑप्शन सी, 6 सेंटीमीटर ऑप्शन डी, 4 सेंटीमीटर। फटाक से बताइए क्या आएगा, क्या करेंगे। अरे भैया डी ई अब पैरेलल टू बी सी बोल दिया है, अगेन क्या करेंगे, इसको आप एक्स से ज़ूम कर लो तो क्या हो जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू 6/x हो जाएगा। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x जो है इंटू हो जाएगा 1 से, 4 इंटू हो जाएगा 2 से, आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। इजी तो था, यही थ्योरम, सिमिलर थ्योरम आपको अप्लाई करना था। सेम थ्योरम के 3 क्वेश्चन मिल गए आपको। कितना इजी क्वेश्चन पेपर आ रहा है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 2730। 2730, इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स कितने होंगे। चलिए कीजिए जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी, कमेंट किया करो बच्चों, ऑप्शन आप लोग आंसर कमेंट ही नहीं करते हो, मतलब आप सॉल्व नहीं करते हो। वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व करिए, देन आप आंसर कमेंट कीजिए, देन आप चेक कीजिए कि आपने सही किया है कि रॉन्ग किया है। ठीक है, सी, ऑप्शन सी इज 13 एंड ऑप्शन डी इज 21। चलिए, कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स होंगे बताइए। चलिए कर लिया आप लोगों ने, ये भी मैं करवाऊँ बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैं करवाऊँ। चलो करवा देता हूँ। 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, यूनिट डिजिट और इवन नंबर है। तो इस लीस्ट नंबर से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 0। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नेक्स्ट 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा, अब तो 2 से नहीं होगा भैया, क्योंकि 5 आ गया ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5, अब 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, 3 2 जा 6, अगेन 3 2 जा 6, 3 7, हाँ 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 1 बचा तो 3 5 जा 15। अगेन 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, तो अब किस से जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक, 5 से जाएगा तो 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से जाएगा, जब तक यहाँ पे 0 या 5 है यूनिट डिजिट तब तक 5 से जाएगा ही जाएगा। तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, अब 5 से नहीं जाएगा, यूनिट डिजिट 1 आ गया, है ना। डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब 7 से जाएगा, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 तो भैया प्राइम नंबर है तो खुद से ही जाएगा। तो अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखोगे, कैसे लिखोगे। अच्छा, डिस्टिंक्ट प्राइम्स मिला, बोला है आपसे, पूछा है आपसे, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 को टिक कर दोगे,
रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे ऐसा, ये टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है जो आप 7 बता रहे हो, वो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। आपसे पूछा है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, तो डिस्टिंक्ट मतलब होता है जो कि एक बार रिपीट ना किया हो, एक बार। तो एक बार कौन आया है? 2 आया है, एक बार 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है, 13 आया है। 2 और 5 रिपीट किए थे तो उनको एक ही बार काउंट करना है। तो डिस्टिंक्ट कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। देयरफॉर योर आंसर विल बी, देखो 1 2 3 4 5, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फटाक से सॉल्व करो, इतना इजी क्वेश्चन था, बताइए। इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ओ चलो पहले नोट कर लो बच्चों, फिर आगे करवाता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करना था हमको? 27, है ना? क्वेश्चन नंबर 27 करना था। इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर, सबसे पहले रोम्बस पता होना चाहिए किसको बोलते हैं। दिस इज योर रोम्बस। इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्क्वायर को ही हम रोम्बस बोलते हैं, बस स्क्वायर को ऐसे थोड़ा टेढ़ा बना दीजिए, मतलब एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, बन गया रोम्बस। ठीक है, अब इसके दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, एक डायगोनल दिया हुआ ये हो जाएगा और दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा। टू डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये वाला जो रहता है थोड़ा सा बड़ा रहता है और ये 12, 16 एंड 12। तो डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर इस पूरे की लेंथ कितनी है? 12 है, तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा? 6 और 6 में। और ये पूरे की लेंथ अगर 16 है तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा? 8 इंटू 8 में। तो आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 6 एंड 8, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस की साइड की वैल्यू बतानी है। यही तो रोम्बस की साइड है, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या लगाएंगे फटाक से बताइए? राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 9 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम। फटाक से लगाइए और आंसर बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, देखते हैं किसका फर्स्ट आंसर आता है। कितना है आंसर? कितना आया? कितना आया? कितना आया? 10 सेंटीमीटर आया। किसका किसका आया 10 सेंटीमीटर? हाथ खड़े करो। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कुछ नहीं होता, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, है ना? ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो रूट लगा दीजिए और 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना आएगा? 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, 36 प्लस 64 इज 100 और रूट 100 की वैल्यू तो हमको पता है कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो रोम्बस का साइड कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। बोल रहा है कि इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 60 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे इन चारों में से कि ये जो है इक्वेशन ट्रू हो जाएगा। तो क्लियर दिख रहा है कि 0 डिग्री पुट करेंगे तभी ट्रू होगा। 30 डिग्री पुट करोगे तो ये 32 या 60 साइन 60 बन जाएगा और ये साइन 30 हो जाएगा और साइन 60 साइन 30 की वैल्यू अलग अलग होती है तो आपको इक्वल नहीं मिलेगा। साइन 45 देखो 45 2 जा 90 हो जाएगा यहाँ पे और ये साइन 45 यहाँ पे भी अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। 60 के केस में ये 120 हो जाएगा, ये 60 डिग्री अलग अलग। 0 के केस में दोनों तरफ 0 आ जाएगा, साइन 0 बन जाएगा, 0 2 जा 0 ही होता है ना। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 इज 0, है ना। तो इसलिए 0 के केस में आपको ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो 0 डिग्री इज योर आंसर। Next question number 29. The probability of getting a defective bulb in a lot of 500 bulbs is, probability दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है? 0.290। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 500। 500 बल्ब्स में से आपको क्या करना है? डिफेक्टिव बल्ब जब हमने निकाला तब हमको प्रोबेबिलिटी कितनी आई? इतनी आई। देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने होंगे? फटाक से बताइए कैसे करेंगे। चलिए ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, 140, 145, नेक्स्ट है
50 एंड नेक्स्ट है 100। फटाक से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी हुई है 0.290। फेवरेबल आउटकम हमको यही तो फाइंड आउट करना है, इसको एक्सेस जूम कर लेते हैं। टोटल आउटकम कितना दिया हुआ है 500 को इधर जाके क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.290 इंटू 500 करेंगे। अब ये बच्चे भी क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं 500 से। कितना ईजी है, इसके पास 2 जीरो है, 2 डेसिमल इसमें क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, आगे बढ़ा दो, है ना। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करो सीधा, अगर आपको ये नहीं समझ में आता कॉन्सेप्ट तो। ठीक है, क्या बन जाएगा 29 इंटू 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 5 9 जा 45, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 5 है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्यों टाइम वेस्ट करना हमको, जब ऑप्शन आंसर्स दिए हुए हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम, दिमाग लगाइए और सॉल्व करते जाइए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी ट्रिग्नोमेट्री से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन। फटाफट सॉल्व करके बताइए। tan थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, cosec थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए ऑप्शन दे रहा हूं मैं 1, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी √2 एंड ऑप्शन डी आपका है √3/2। बहुत हल्ला हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू क्या हो रहे हैं, बच्चे थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। कई बच्चों का एग्ज़ाम ओवर हो गया, आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम है, आप लोग का ओवर नहीं हुआ है ना। थोड़ा बहुत अल्लाह शोर मच रहा होगा, अब क्या कर सकते हैं, बच्चों का एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है, तो लेट देम एंजॉय, है ना, उनको एंजॉय करने दीजिए। चलिए इधर आप ध्यान दीजिए, इग्नोर देम। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 1/tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 2। cosec थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब देखो इनकी वैल्यू जो है 1 होती है, तो ये 1 हो गया, और इधर क्या मिल गया 2 sin थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, जो कि किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। ये इस स्टेप में थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये sin थीटा cos थीटा उधर जाके 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है sin 2 थीटा के। अब sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब ये sin 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। तो अब ये sin कैंसिल आउट हो गया, 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, तो cosec थीटा की वैल्यू कितनी होगी, फटाक से बताओ। cosec 45, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो cosec 45 की वैल्यू कितनी होगी √2। देयरफॉर योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन था, टफ लग रहा है क्वेश्चन बच्चों आपको, नहीं है डियर, इजी है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, देयरफॉर आई एम रबिंग इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ए बी सी एक ट्राइंगल बना देता हूं मैं, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दो साइड्स इक्वल हो गए, राइट एंगल है कहाँ पे, सी पर राइट एंगल है। देयरफॉर आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है, ऑप्शन बताना पड़ेगा इसमें, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ऑप्शन बी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, ऑप्शन सी। ऑप्शन दूंगा तभी तो समझ में आएगा ना कि करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, बिना ऑप्शन के हम बता ही नहीं सकते कि करना क्या है। ऑप्शन डी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac स्क्वायर। ठीक है,
ये आपको बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है कहाँ पे, एट सी पे, देयरफॉर ये 4 ऑप्शन दे दिया। बताइए क्या करेंगे। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, क्या करेंगे बताइए। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सिंपल। क्या कर दो, ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हमने अप्लाई किया। अब मुझे देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी। ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी। अब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है समथिंग आंसर हमारा, तो कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई एक। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक आएगा, तो इसमें देखो 4 ए सी स्क्वायर दिया हुआ है और इसमें 2 ए सी स्क्वायर दिया है, तो दोनों में ए सी दिया हुआ है। मतलब आप क्या करो, ए सी इज इक्वल टू बी सी है ना, तो मैं बी सी की जगह पे क्या लिख देता हूँ, ए सी लिख देता हूँ। हम ए सी की जगह पे बी सी भी लिख सकते थे, पर हमने ऑप्शन को देख के पहचाना कि हमको करना क्या है। अब क्लियर दिख रहा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 ए सी स्क्वायर, देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका tan थीटा माइनस 4 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 3 sec थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और ये ऑप्शन है आपके पास 4/5, 3/5, 7/5 एंड 2/5, है ना। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, फटाफट से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। क्या आएगा आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन आएगा, आ गया, कमेंट कीजिए फटाफट। कैसे सॉल्व करेंगे, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, इज इक्वल टू, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, उसका जस्ट रेसिप्रोकल, इज इक्वल टू 3 sec थीटा इंटू cosec थीटा। दिस इज योर क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, क्या एलसीएम ही निकालेंगे और क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। इसको क्या लिख सकते हो आप, सेक थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, 3 अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा का ऑपोजिट कौन होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल आउट, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है तो कॉस वाले टर्म सारे गायब करने हैं, तो इसको भी आप साइन में चेंज कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यू कैन राइट इट, ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 4 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, जो आपको मिल जाएगा क्या, 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/5। दिस इज योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फटाफट से नोट कर लीजिए इफ यू वांट टू नोट, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट तो कर सकते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम, if a number x is chosen at random from the numbers, कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये नंबर्स है आपके पास। आपको क्या करना है, इफ अ नंबर x नंबर यहाँ से हमने क्या किया, चूज किया इन नंबर्स में से, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 इज, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताइए फटाक से बताइए। ऑप्शंस दे देता हूं जब तक आपको। ऑप्शन ए इज 2/5, ऑप्शन बी इज 4/5, ऑप्शन सी इज 1/5 एंड ऑप्शन डी इज 3/5। ओके चैंपियंस,
तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5 हो गए। प्रोबेबिलिटी निकालिए तो अपॉन में आप तो 5 ही लिखेंगे, ठीक है ना। अपॉन में आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब एक चीज आपसे कंडीशन दे दी है, आपको यहां से वही नंबर चूज करना है, वो ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर करने पर क्या हो, 2 से कम आए। तो अगर आप -2 चूज करते हो तो -2 चूज करते हो तो क्या करोगे आप, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या वो 2 से छोटा होगा, नहीं होगा। 2 को चूज करेंगे तो वो भी 2 से छोटा नहीं होगा क्योंकि उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो इन दोनों को हम ले ही नहीं सकते। इन तीनों को वी कैन टेक, -1 का स्क्वायर करोगे 1, 0 का स्क्वायर करोगे 0 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो वो 2 से छोटा ही आएगा। तो इसके बाद इसका मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 एंड 3। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया आपके पास, 3। तो देयरफॉर आंसर विल बी 3/5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको आंसर चूज करना था, ठीक है। नेक्स्ट 34, इफ tan a इज इक्वल टू, tan a की वैल्यू गिवन है कितनी, 1/√3। tan b की वैल्यू गिवन है कितनी, √3। tan b की वैल्यू कितनी गिवन है, √3। तो आपसे पूछ रहा है कि tan a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, फटाक से बताइए। तो ईजी है, ऐसा क्वेश्चन तो मैं पहले भी करवाया हूँ। चलिए जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/√3, c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। ठीक है, फटाक से बताइए। tan a इज इक्वल टू 1/√3 मतलब एक a कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan b इज इक्वल टू कितना हो गया, √3 मतलब b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो tan ही पूछा है ना, tan a प्लस बी, हाँ। तो a प्लस बी इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी कितना आएगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आ गया तो tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड मतलब indefinite, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें और इस सबको रब कर सकें। चलिए कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 34 तक हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे हैं, 40 तक करना है हमको इस लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे केस स्टडी, ठीक है। वी विल सॉल्व केस स्टडी, ओके। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है आपका। ये ऐसा बना हुआ है, एग्जैक्टली नहीं बना है पर मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये शेडेड रीजन है आपका, इस शेडेड रीजन का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ABCD, ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब AB 14 है, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स, ये जो बीच पॉइंट है क्या है, P। तो APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स इज, तो इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है। फटाक से बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर का सबसे पहले आप स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए जो पूरा ओवरऑल एरिया है। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के लिए होता है आपका साइड इंटू साइड, मतलब 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 इंटू 14 कितना होगा बच्चों, 256 होता है, कितना होता है, जल्दी से बताइए कितना होगा। अरे नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कर लो, जरूरी है क्या याद हो सारी चीजें, रट्टू तोता तो बनना नहीं ना हमको। 14 4 जा कितना होता है, 56 होता है, हाँ कितना होता है 56, 6 5 कैरी, 14 1 जा 14, 14 प्लस 5 कितना होता है 196 होता है, ठीक है 196 होता है 14 का स्क्वायर। क्लियर है, 256 नहीं होता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 196 स्क्वायर होता है 14 इंटू 50 स्क्वायर का एरिया है ना। तो
तो ये देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए टिक करके मत आ जाना भैया। स्क्वायर का एरिया नहीं पूछा था आपसे, क्या पूछा है? शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का पूछा है। अब इसमें से दूसरा एरिया कौन सा बन रहा है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल है, ये एकदम मिड पॉइंट है ना, पी पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ से इसका रेडियस अगर आप निकालना चाहो तो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर रेडियस होगा दोनों सेमी सर्कल का। तो दोनों का सेम है, तो एक का निकाल लो आप। एक का निकाल के हम क्या करेंगे? इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है। तो 2 इंटू सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई स्क्वायर बाय 2। ये होता है एरिया का फॉर्मूला सेमी सर्कल का। तो यहाँ से 2 से इंटू क्यों किए? क्योंकि 2 सेमी सर्कल है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 इंटू 7। एक 7 कैंसिल आउट। 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14। 14 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 154। माइनस कर दीजिए 196 माइनस 154, इनको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा शेडेड रीजन का। ठीक है, कितना आएगा? 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4 आ गया 42। देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर फॉर शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन है। अब आप लोग बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा। क्या करेंगे? ये देखिए, ये ऐसा ट्रायंगल है और यहाँ पे ऐसा है एक क्वाड्रेंट है बच्चों। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेंट। यहाँ से यहाँ तक एक की क्या है? शेडेड रीजन है। ये ए, ये सी, ये बी, ए सी बी, ये डी और ये ओ, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी हुई है आपको 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर। तो आपको शेडेड रीजन का क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, अब नहीं बताने वाला हूँ मैं। पहले क्वाड्रेंट के लिए आप क्या कर लो? एरिया निकाल लो, पाई स्क्वायर बाय 4 कर देना। ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? 4th पार्ट ऑफ अ सर्कल, है ना। तो पाई स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर बाय क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। उसके बाद क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट गिवन है आपको, बस फिर माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। फटाफट करिए। 15.91 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन बी 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 22.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके चैंपियंस, चलिए इंक भी खत्म होने को आ गई, जवाब दे रही है, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है हमारा? 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, इसका एक जीरो दिया हुआ है, क्या? 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 एक जीरो है। देन अदर जीरो विल बी, अदर जीरो क्या होगा? फटाक से बताओ यार, फटाक से बताओ, फटाक से बताइए, अदर जीरो क्या होगा? एक 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा जीरो क्या होगा? क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स लगा दो ना डियर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 4। ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो -4। उसके बाद अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू -4। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4। इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना। तो -4 और -2 कितना आ जाएगा? कुछ मिस्टेक हो गई क्या? यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये माइनस है ना। तो ये -4 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ये +4 है आपका। अब इसको आप ट्रांसपोज करो तो 4 - 2 कितना आएगा? 2। 2 माइनस रूट 3 इज योर सेकेंड रूट। क्लियर है? सेकेंड जीरो रूट, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 फिर आपका तो है केस स्टडी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लेक्चर का। समवन इज आस्क्ड टू मेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 हमको क्या करना है? नंबर बनाना है। समवन इज आस्क्ड टू मेक अ नंबर बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम, दैट इट इज अ
प्राइम। तो प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी, चलिए बताइए। 1 to 100 में से आपको क्या करना है, नंबर बनाना है। तो नंबर बनाना है तो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चलिए बताइए। 2/3 क्या होगी। तो 1 to 100 के बीच में आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बस फिर टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, 100। ये हो गई प्रोबेबिलिटी 1/4। अरे भैया 100 नंबर में से आपको एक नंबर चूज करना है, नंबर बनाने के लिए नंबर चूज करना पड़ेगा ना। तो आप जब नंबर चूज करेंगे और वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर चूज करेंगे तभी तो प्राइम नंबर होगा। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके तो 25 हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं टोटल 1 to 100 में से। 1 to 100 में से कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25। तो 25 को क्या कर दो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर दो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 100, देयरफॉर आंसर विल बी 1/4। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन 39। द रेशियो इन विच द पॉइंट्स point M, 6 and divides the join ए जो है वो दिया हुआ है आपको -4, 3। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया है बच्चों। सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, m1/m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, m1/m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन दे के आपको आंसर बता देता हूँ। यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ। एक बार करवा चुका हूँ सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, बार बार करवाओगे क्या, थोड़ा खुद से भी मेहनत कर लीजिए। 3/2 एंड ऑप्शन डी इज 2/1। अभी तक कई बच्चों का तो आंसर आ भी चुका होगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, क्वेश्चन नंबर 40। आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 into 5 to the power 3 विल बी टर्मिनेट। कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो 2 to the power 4 into 5 to the power 3 के फॉर्म में डिनोमिनेटर दिया हुआ है। क्या करते हैं, दोनों में से हाईएस्ट पावर चूज करते हैं। तो 2 का पावर हाईएस्ट है 4, तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। और आज के लेक्चर में इतना ही। तो हमारे सैंपल नंबर 3 से कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, 40 क्वेश्चंस हमने कर लिया है। नेक्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चंस बचे हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा और अच्छे से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।